हेलो फ्रेंड्स, तो कल हमने बात की थी कुछ हमारे सेल्फ लिमिटेड बिलीव्स के बारे में, यानी आत्मसीमित विश्वासों के बारे में। यानी कुछ विश्वास ऐसे हैं जो हमने हमारे माइंड में इस तरह से प्रोग्राम कर रखे हैं कि ये हमारी लाइफ में ऐसे ही होंगे, इनको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। उन पर हमारा विश्वास, हमारा बिलीव, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का बिलीव इतना स्ट्रांग है कि इस चीज़ को तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता। और इससे क्या है, हम एक डर में जीते हैं, हम एक बंधन से जीते हैं। तो आज उसी बंधन को तोड़ना है। स्टेप बाय स्टेप मैं कुछ ऐसी चीज़ें आपको बताऊंगी जिससे आप इन बिलीव्स को तोड़ सकते हैं, इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं और जो चाहें वो कर सकते हैं। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ओके, तो ये जो स्टेप्स हैं वो मैंने खुद एक्सपेरिमेंट करके लिखे हैं। ये मैंने कहीं से देखे सुने या पढ़े नहीं है, ये मैंने खुद के एक बिलीव पे काम किया था और स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें अपने आप हो रही थी। तो फिर मुझे पता चला कि ये तो पूरा एक स्टेप से चल रहा था काम और इस तरह से होगा और हो गया है, तो क्यों ना मैं आपको भी बताऊँ। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। एंड आई एम सॉरी अगर वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है, तो भी ये आपके काम आने वाली है, तो बीच में स्किप मत करना एंड एंड तक ज़रूर देखना। एंड वन मोर थिंग, अगर किसी को नहीं पता है कि सेल्फ लिमिटेड बिलीव्स जो हैं वो क्या होते हैं, आत्मसीमित विश्वास क्या होते हैं, तो कल थोड़े छोटे से वीडियो में मैंने आपको ये समझाए थे। वो आपको अगर पहले आप उसे जाके देखिए, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और उसके बाद इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो है वो पता होनी चाहिए कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है उसके सॉल्यूशन निकालने से पहले। ठीक है। एंड अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गाइस, मुझे एक सब्सक्रिप्शन से भी बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ आप लोग अगर देख रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ 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 वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एंड ये मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये मुझे आगे का वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। ओके, अब हम हमारा प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्या होएगा कि अपने जो बिलीव को, अपने ऐसे एक डर को पहचानो जो डर आपको डरा रहा है। उसे बताओ कि तुम कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं हो, तुम क्या हो, जस्ट एक थॉट हो जिसे स्ट्रॉन्ग बनाया गया है। किसने बनाया है? हमने बनाया है। कैसे बनाया है? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अपना एक बिलीफ उठा लो। जैसे किसी किसी को लगता है कि वो पब्लिक में अच्छा नहीं बोल सकता, वो एक अच्छा स्पीकर नहीं है, उसका कॉन्फिडेंस जो है वो पब्लिक में डाउन हो जाता है। अब ये थॉट कैसे बना? कभी पहले बोला होगा तो अच्छा नहीं बोला तो लोगों ने मजाक बनाया होगा। ऐसा 2-3 बारी हुआ और उससे क्या हुआ कि उनका ये थॉट प्रोसेस बन गया, उनका एक बिलीफ बन गया कि ये चीज़ जो है वो मुझसे नहीं होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बताओ कि ये चीज़ कहीं पे लिखी हुई नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है, ये कोई यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है कि ये चीज़ जो है ये पब्लिक में अच्छा बोलना आपसे नहीं होता है। ये जस्ट आपका एक थॉट है और ये बहुत सारे ऐसे प्रोसेस से थॉट प्रोसेस बन गया है और अब आपका एक बिलीफ बन गया है। ये कोई यूनिवर्सल फैक्ट नहीं है। जैसे सूरज सुबह आता है, चंदा मामा रात को आता है और तारे जो है वो टिमटिमाते हैं, पानी जो है वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है। दीज आर यूनिवर्सल फैक्ट्स, हमें पता है ये चीज़ें होती ही हैं। लेकिन आप एक अच्छे स्पीकर नहीं हैं, ये चीज़ें होती हैं ऐसा किसी बुक में लिखा है क्या? नहीं लिखा। ये सिर्फ आपका थॉट प्रोसेस है और इसी थॉट प्रोसेस को आपको चेंज करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड इसे पहचानिए, अपने माइंड को बताइए कि ये सिर्फ मेरा एक थॉट है, नथिंग एल्स, और कुछ भी नहीं है। मतलब विचारों का क्या है यार, दिन भर में हमारे 62 से 63 हज़ार विचार आते हैं, तो कोई भी विचार आ सकता है, अच्छा बुरा डरावना कोई भी विचार आ सकता है। अब उस विचार पे इतने स्ट्रांगली बिलीव करना ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ख़त्म कर दो उसको। नहीं ख़त्म हो रहा तो मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ, इनको फॉलो करो। फर्स्ट आपको अपने उस विचार को पहचानना है जो आपको डरा रहा है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्लियर है। अब सेकंड करते हैं, स्क्रिप्टिंग करनी है। थोड़ा सा आपको लिखना है, उस विचार के बारे में लिखना है। क्या लिखना है? इस विचार से आज तक मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसने मेरा क्या क्या नुकसान किया है, और इस विचार को अगर मैं नहीं बदलता हूँ तो आने वाले 10 सालों में मेरा क्या क्या नुकसान हो सकता है। ये एक पेज का पूरा पैराग्राफ आपको लिखना है कि मेरा क्या क्या नुकसान हुआ है, क्या क्या हो सकता है। ये चीज़ें तो क्या है, दिमाग को जब याद दिलाएंगे ना कि इस चीज़ से ये चीज़ हो रही है, तो दिमाग क्या होएगा, उसको पता चलेगा तुम्हारा इतना नुकसान हो रहा है, इसको चेंज करो। उसके दिमाग में ये चीज़ बैठेगी। और लिखना जो है वो किसी भी चीज़ को, मतलब लिखना जो है वो लर्निंग का सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है, तो अगर दिमाग इस चीज़ को लर्न कर लेगा कि इस बात से, इस थॉट से प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर क्या होगा, वो उसको खुद ही चेंज करने की ठान लेगा। तो सेकंड आपको क्या करना है, स्क्रिप्टिंग करनी है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दिमाग को थोड़ा सा दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्या होता था ना, कि मैं आपको अपनी बात बताती हूँ कि जब मैं, तो आज से 5 या 7 साल पहले थोड़ी यंग थी, तब मेरे को ऐसा होता था कि मेरे को अकेले सोने में बहुत डर लगता था। मैं अपने पेरेंट्स को, सिस्टर को, किसी को अपने साथ में लेके ही सोती थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि कई बार सिचुएशन ऐसी हुई कि घर में कोई नहीं होता था, तो
मुझे अकेले सोना पड़ता तो मैं किसी ना किसी को बुला के एडजस्ट कर लेती। समय मतलब कुछ भी करना पड़े, चाहे रात भर जागना पड़े, लेकिन अकेले नहीं सोएंगे, भूत आ जाएगा, ठीक है, ऐसा विचार था मेरा। उसके बाद में क्या हुआ कि एक दिन मैंने ऐसा सोच लिया, मैंने उस डर का सामना किया कि ना मेरे को सोना है, ऐसा कब तक चलेगा, कभी कोई होगा नहीं तो भी तो मुझे सोना पड़ेगा, तो मुझे सोना है। मैंने एक दिन सो लिया और उस दिन हालांकि रात को काफ़ी लेट तक नींद नहीं आई, थोड़े टाइम बाद आई और फिर धीरे धीरे आने लग गई, ठीक है। फिर दूसरे दिन यही हुआ, देर तक नींद नहीं आई और फिर धीरे धीरे आ गई। फिर तीसरे दिन हुआ, चौथे दिन हुआ, पाँचवें दिन पूरे अपने टाइम पे नींद आ गई और टाइम पे उठ गई और पूरी रात कुछ नहीं हुआ। तो फिर क्या हुआ, जब ऐसी सिचुएशन मेरी लाइफ में दोबारा आई कि मुझे अकेले सोना है, तो मैंने अपने आप को समझाया कि लास्ट टाइम जब मैं अकेले सोई थी कोई भूत नहीं आया था, सब कुछ आराम से हो गया था, बढ़िया नींद आई थी, ठीक है। और मैं एसी का टेम्परेचर भी अपने अकॉर्डिंग करके सो सकती हूँ जब मैं अकेली सोती हूँ। मतलब मैंने उस थॉट के बारे में अच्छी अच्छी बातें अपने आप को बताई, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कई बार क्या होता है कि किसी गली में हम जा रहे हैं तो कोई डॉगी हमारे पीछे पड़ गया, तो लास्ट है अगली बार जब जाना होगा तो क्या कहेंगे, उस गली में नहीं जाएंगे, वो कुत्ता पीछे पड़ जाएगा। नहीं, डर का जब तक आप सामना नहीं करेंगे, डर से आप जितना भागेंगे, वो जो थॉट प्रोसेस है वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा, वो बिलीव जो है वो उतना स्ट्रांग होता जाएगा। तो उस डर को, कोई भी नेगेटिव विचार आ रहा है जो डरा रहा है, उससे डरना नहीं है, उसका सामना करना है। आने दो उसको, क्या करेगा, विचार ही तो है, लड़ो उससे, अपने माइंड में लड़ो कि ये जो चीज़ है कि कुत्ता अगर मुझे एक बार ही काटेगा, चलो मैं जाता हूँ, दोबारा नहीं काटा, दूसरी बार खुद को समझाओ, लास्ट टाइम मैं गया था मुझे कोई कुत्ता नहीं काटा था, ठीक है। एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, समझाओ, लास्ट टाइम तो मेरे को ये वाले सब्जेक्ट में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए थे, अब इस वाले में आ सकते हैं। मतलब उस चीज़ के बारे में क्या क्या पॉजिटिव चीज़ें आप सोच सकते हो, वो कैसे, अपने एक्सपीरियंस से। और कुछ नहीं होता तो सक्सेस स्टोरीज पढ़ो। नहीं, यूपीएससी में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, यूपीएससी एस्पायरेंट्स की सक्सेस स्टोरीज पढ़ो कि कैसे गरीब घर से निकल के भी कोई आईएएस आईपीएस बना है, कैसे 32 साल की उम्र में भी कोई बना है, कैसे 35 की उम्र में भी बना है, कैसे लड़की को कितनी रेस्ट्रिक्शन थी घर में फिर भी उसने पढ़ाई करी है। तो इस तरह से अपने माइंड को रीप्रोग्राम करो, रोज़ 21 दिन तक करो, रोज़ अच्छे अच्छे अफर्मेशंस उसको दो, ये जस्ट मेरा बिलीफ है, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, इसको मैं चेंज करके रहूँगा, इसको मैंने लास्ट टाइम भी चेंज किया था तो मैं अब भी कर सकता हूँ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल, जस्ट मेरा बिलीफ है। और इस तरह से जब आप लगातार 21 दिन तक इस चीज़ को करेंगे तो आप इस चीज़ के लिए 50 to 60% पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। अब आप पॉजिटिव हो गए, जैसे आप पब्लिक में अच्छे स्पीकर नहीं थे, आपने सोचा था, एग्जाम्पल के लिए हमने लिया था ना ये, तो क्या करो, बोलो। उसके बाद में कैसे बोलो, 4 या 5 फैमिली मेम्बर के सामने बोलो, फिर 5 या 7 कर लो उनको, फिर फ्रेंड्स के सामने बोलो, फिर खुद को याद दिलाओ, फ्रेंड्स के सामने भी तो बोला था, तब भी तो लोग थे, मैंने अच्छा खासा बोला था, फैमिली के सामने भी तो बोला था। 2-3 ऐसे एक्सपीरियंस और लाओ और ये एक्सपीरियंस पॉजिटिव होंगे अगर पॉजिटिविटी के साथ जाओगे। और माइंड को ऐसा समझाओ कि लास्ट टाइम जब किया था तो कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था, अब भी नहीं होगा। उसके बाद में क्या करना है, आपको विजुअलाइजेशन करना है। जब अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस आपको आ गए, उन एक्सपीरियंस को लगातार आप विजुअलाइज करो, ठीक है। किसी भी प्रॉब्लम में पहले आप नेगेटिव थे, अब उस प्रॉब्लम को पॉजिटिवली आप विजुअलाइज करो। अपने आप को अच्छे एफर्मेशंस दिए हैं, उन एफर्मेशंस को विजुअलाइज करो कि आप पब्लिक में अच्छे से बोल रहे हो, सब लोग आपके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहे हैं, सब लोग आपकी बात से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं। तो इस तरह से जब आप विजुअलाइज करोगे तो क्या होगा, 21 दिन तक आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपका जो ये जो बिलीव था वो जस्ट एक बिलीव था और अब वो चेंज हो चुका है। मतलब जब आप इस चीज़ को क्या करेंगे कि इसको विजुअलाइज करेंगे और लास्ट एक्सपीरियंस जो है उससे इसकी बुनियाद को हिलाएंगे। देखिए, जब थॉट प्रोसेस की बुनियाद हिलेगी ना उस थॉट की, तब कोई चीज़ ऊपर से कितनी भी स्ट्रांग हो, उसकी नींव जब मजबूत नहीं है ना तो वो अपने आप टूट गई, वो धीरे धीरे आपके माइंड में टूट जाएगा। और विजुअलाइजेशन होगा ना तो वो आपकी लाइफ में खुद ही आने लगेगा, ठीक है। लास्ट में क्या करना है, लास्ट में आपको उस डर का सामना करना है। वो चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा डरा रही थी, अब आप उस चीज़ से बिल्कुल फ्री हो चुके हो, आपने अपने माइंड को एकदम तैयार कर लिया कि वो अब मुझे नहीं डरा रही। अब चाहिए मैदान में चले जाइए, उसका सामना कीजिए, उससे आंखें मिला के उससे मुकाबला कीजिए और आप बिल्कुल सफल हो जाएंगे और जो बिलीफ है आपका टूट जाएगा। ओके, तो ये 5 ईजी स्टेप थे। फर्स्ट उसको रिकॉग्नाइज करना है, सेकंड स्क्रिप्टिंग करनी है कि इससे मुझे आज तक क्या क्या नुकसान हुए हैं, आने वाले 10 सालों में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। थर्ड, माइंड की रीप्रोग्रामिंग करनी है, उसको बार बार अच्छे एक्सपीरियंस याद दिलाने हैं, सक्सेस स्टोरीज पढ़ो, खुद के एक्सपीरियंस याद दिलाओ, डर से जाके आंख मिलाओ, मुकाबला करो, जो चाहे करो, उसको पॉजिटिव करो। फोर्थ, आपको विजुअलाइज करना है उन पॉजिटिव चीज़ों को जो अब आप करने वाले हो और उन पॉजिटिव चीज़ों को जो पास्ट में आपके साथ हुई है इस थॉट से रिलेटेड।
5 आपको उसका सामना करना है, और एक बार सामना कर लिया देन इसके बारे में मत सोचो, लेट गो करो, रिलैक्स रहो। अब ऐसा आपका कोई भी बिलीफ नहीं है, नाउ यू आर फ्री, आप उस बंधन से मुक्त हो। तो ये जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों की, और थोड़े पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये मैंने खुद की थी और मेरे कितने सारे बिलीफ जो है मैंने तोड़े हैं। ये बहुत अच्छी हैं, बहुत काम की है। अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, वीडियो को देखते रहो। थैंक यू सो मच।